हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विशाल है एंड वेलकम टू माय चैनल क्रिप्टो विद विशाल। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले जैसा कि मैं आप लोगों को हमेशा बताता हूं, स्कैमर्स के साथ बच के रहिएगा। टेलीग्राम चैनल पे भी एक फेक बेसिकली चैनल बना हुआ है मेरे नाम से, जो कि है क्रिप्टो विद अंडरस्कोर विशाल। तो ये मेरा चैनल नहीं है, इससे बच के रहिएगा। कोई भी अगर आपको यहाँ पे स्कैम करने की कोशिश करता है टेलीग्राम के ऊपर, और साथ ही साथ यूट्यूब पे भी अगर आपको कोई कमेंट में रिवर्ट करता है जो कि बताता है कि ये क्रिप्टो विद विशाल से आप बात कर रहे हैं, तो प्लीज इग्नोर करिएगा। मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑफिशियल चैनल है और वो है यूट्यूब के ऊपर। टेलीग्राम के पे कोई भी मेरा ऑफिशियल जो है अकाउंट नहीं है, तो प्लीज वहां से इग्नोर करिएगा। कुछ लोग कमेंट बॉक्स में भी ये चीज बोल रहे हैं कि भाई आप बार बार ये चीज क्यों बोलते हो, ऐसा है वैसा है। तो बस मुझे खाली आप लोगों को स्कैमर से बचाना है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे लोगों के साथ यहां पे स्कैम हो चुका है। चलिए जी, तो फ्रेंड्स, मार्केट के बारे में अगर हम लोग बात करें तो करंटली जो बिटकॉइन है वो ट्रेड कर रहा है बिल्कुल छप्पड़ फाड़ के। और अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो बिटकॉइन हमारा 46200 और 46100 के बीच की रेंज में चल रहा है। सिंपल सी बात में बात करूं तो 40,000 की रेंज में बिटकॉइन जो है मूव कर रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा प्लस पॉइंट है यहां पे, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो अभी तक मार्केट आपको राइज करता हुआ दिख रहा है और अब फाइनली इसका इफेक्ट जो है हमारे ऑल्ट्स कॉइन पे पड़ना स्टार्ट हुआ है। काफी दिन से आप लोगों को मैं बोल रहा था कि थोड़ा वेट करिए। अब अगर आप अपने पोर्टफोलियो में होंगे, तो जिसका पोर्टफोलियो भी अभी तक 50% 60% डाउन पे चल रहा था, मेरे ख्याल से अब आपका जो पोर्टफोलियो है वो एटलीस्ट 30 25 20% के रेंज में अप्रोक्सीमेट आ चुका होगा। हाँ, पर अगर आपने बहुत ही पहले जब मार्केट बिल्कुल ही ऊपर था वो टाइम पे इन्वेस्ट किया था तो यहां पे खाली अलग बात है। पर मोर ओवर देखे तो बिटकॉइन ना बहुत अच्छे नंबर पे यहां पे फिलहाल चल रहा है और बहुत ही पॉजिटिव न्यूज है यहां पे। ऑल्ट कॉइन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो सारे ऑल्ट कॉइन जो है काफी अच्छे से वर्क कर रहे हैं। एंड में आएंगे हम लोग न्यूज के यहां पे ऑल्ट कॉइन के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं न्यूज के। दो न्यूज है हमारे पास, एक है बहुत ही ज्यादा खराब न्यूज और एक है बहुत ही ज्यादा अच्छी न्यूज डॉज कॉइन के लिए। और लिटरली ये एक क्रिप्टो को अलग दुनिया में ले जाने की न्यूज है, जो हम लोग सेकंड कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्रिप्टो के सबसे बड़े हैक की। $600 मिलियन, $600 मिलियन का हैक हुआ है। मतलब अगर आप कैलकुलेट करने लग जाओ $600 मिलियन कितना होता है, तो आपको अपनी उंगलियों में अपने कैलकुलेटर का यूज करना पड़ेगा और शायद कैलकुलेटर से आप बाहर निकल जाएंगे, इतना बड़ा यहां पे हैक हुआ है। पुअर प्राइवेट की मैनेजमेंट के थ्रू यहां पे हैक हुआ है। अभी क्वेश्चन ये है कि ये इनसाइडर जॉब था या सिक्योरिटी ब्रीच था, क्या था, इसके बारे में यहां पे अलग अलग जो है अगर आप देखेंगे तो अलग अलग ओपिनियन आ रही है। यहां पे इंडिया के जो इथेरियम डेवलपर है और जो सिक्योरिटी रिसर्चर मुदित गुप्ता, उनका बोलना कुछ अलग है यहाँ पे, और जो जहां से ये हैक हुआ है उनका बेसिकली बोलना अलग है यहाँ पे। तो बहुत बड़ा हैक हुआ है। इससे ज्यादा मैं डिटेल में न्यूज पे जा नहीं रहा हूं, क्योंकि इस पे ज्यादा डिटेल पे जाके आप लोगों को कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मिलेगी नहीं जिससे कुछ होगा। इन शॉर्ट, ये वो खाली एक खराब चीज है जो क्रिप्टो के बारे में है कि यार ऐसी चीजें हो जाती हैं जिनका उसके बाद कुछ रिकॉर्ड नहीं हो पाता। लेकिन मार्केट इतना अच्छा चल रहा है कि इस न्यूज से भी क्रिप्टो या मार्केट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ा है। मार्केट अपना उसी स्पीड से चल रहा है। अगली न्यूज है जो कि मैंने बोली थी आपको कि एक अलग ही दुनिया में लेके जा रही है, और वो न्यूज ये है कि कनाडा की एक कंपनी है GEC। ये कंपनी एक अलग ही गेम प्लान कर रही है, और प्लान ये कर रही है बेसिकली कि बिलबोर्ड्स, आपने बिलबोर्ड देखे होंगे। जैसे क्या होता है, कई बार आप अपने किसी भी शहर में रहते हैं तो आप जब मार्केट में जाते हैं तो रोड्स के साइड में आपको बड़े बड़े बोर्ड्स दिखाई देते हैं। उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि हम लोग भी वो बोर्ड लगाएंगे। अब आप बोलेंगे यार इसमें लगाने की बड़ी बात क्या है, हमारे तो शहर में ऐसी बहुत सारी कंपनियां ये जो बिलबोर्ड ये सब लगा देती हैं, इसका डॉज कॉइन से क्या ले रहे हैं। तो गेम ये है कि ये बिलबोर्ड आपके शहर में नहीं लगने वाला, ये इंडिया में नहीं लगने वाला, ये अर्थ में नहीं लगने वाला, ये स्पेस पे लगने की बात हो रही है। जी हाँ, तो GEC जो है कैनेडियन कंपनी, इनका बोलना है कि भाई अब हम लोग स्पेस के ऊपर आपके ऐड लगाएंगे। और इससे चलिए बड़ी न्यूज है कि स्पेस के ऊपर ऐड लगाने की बात हो रही है, पर क्वेश्चन ये है कि इससे क्रिप्टो पे क्या फर्क पड़ेगा। तो क्रिप्टो पे और डॉज कॉइन पे इसलिए इसका फर्क पड़ेगा क्योंकि जो इसका ट्रांजैक्शन होगा वो डॉज कॉइन के थ्रू होगा।
ये है यहां की सबसे बड़ा गेम चेंजिंग जो चीज है कि डॉज कॉइन के थ्रू आप अब स्पेस पे अगर आपको ऐड दिखाने हैं तो उसका जो ट्रांजैक्शन होगा वो बेसिकली डॉज कॉइन से होगा। 9 तारीख की बेसिकली न्यूज आई है और आज हम 11 तारीख पे, परसों की न्यूज आई है। डॉज कॉइन पे इसका कुछ इफेक्ट अभी के लिए नहीं पड़ेगा, लेकिन जब ये चीज इंप्लीमेंट होगी तो डॉज फिर से आपको डॉज टू मून जो हमारा गेम था वहां की तरफ जाते हुए आपको एक्चुअल में फिर से वो दिखाई दे सकता है इस न्यूज के बाद। वहां पे तो टाइम है अभी इस न्यूज को इंप्लीमेंट होने में, क्योंकि हमें पता है कि अगले साल के जो फर्स्ट क्वार्टर है, फर्स्ट सेकंड क्वार्टर के बीच में वहां पे स्पेसएक्स जो है वो मून पे जाने वाला है, जिसका नाम भी एलन मस्क ने डॉज के बेस पे रखा। तो ये जो होगा ना बहुत गेम चेंजिंग इवेंट हो सकता है डॉज के लिए। क्रिप्टो के लिए मैं इतना बड़ा वो नहीं बोल रहा हूं क्योंकि क्रिप्टो पे इतना फर्क नहीं पड़ेगा इसका जितना डॉज पे इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि डॉज के बारे में अगर हम लोग करेंटली बात करें तो डॉज ऑलरेडी बहुत ज्यादा कुछ यहां पे गेम चेंजिंग करके दिखा नहीं रहा है। कोई बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे जो इसका मूवमेंट है वो इतना हो नहीं रहा है। अगर हम देखेंगे तो बाकी अगर ऑल्ट कॉइन के बेस में देखें तो हम लोग कुछ बहुत ज्यादा मूवमेंट यहां पे डॉज में हो नहीं रही है जितना हमारे और बाकी के ऑल्ट कॉइन में हो रही है। तो मुझे लगता है कि कोई प्रॉब्लम या पैनिक वाली बात नहीं है, थोड़ा सा टाइम की बात है। जब वो स्पेस वाले सैटेलाइट का गेम होगा वो टाइम पे डॉज को और मार्केट में हाईलाइट मिलेगा और इस तरीके की जब इंफॉर्मेशन आएंगी कि भाई स्पेस के ऊपर बिलबोर्ड लगाना, डॉज से पेमेंट होना। और अच्छी चीज क्या है कि कई सारी कंपनीज ऑलरेडी इस चीज पे काम करना स्टार्ट कर चुकी हैं कि इस एक्सपीरियंस को दिखाने के लिए। तो ये बहुत ही अच्छी जो है न्यूज हमें आने वाले टाइम में डॉज के लिए यहां पे दिखाई देगी। इसके अलावा अगर हम लोग ऑल्ट्स कॉइन की बात करें तो 2-3 कॉइन है आजकल जो मैं बहुत ज्यादा ध्यान से देखने लगा हूं। एक है आईसीपी। आईसीपी में वो एक्चुअली बहुत ज्यादा बूम हो चुका था, तो फाइनली आईसीपी जो है थोड़ा सा डाउन की तरफ गया है, क्योंकि पिछले कुछ टाइम पे आईसीपी ने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस यहां पे दिखाया। एक्चुअल में हम बोलें तो बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस। अगर आप देखें तो यहां पे 3000 से ये सीधा ऊपर गया है। अगर हम थोड़ा इधर देखें 3724 पे, तो अप्रोक्सीमेटली अगर आप देखें ना यहां से तो 50% का जो अप है डॉज ने आपको यहां पे दिखाया है खाली, सॉरी आईसीपी ने आपको दिखाया है यहां पे खाली एक वीक के अंदर। तो बहुत बड़ा पंप हुआ है ये। सीधा सीधा 3000 से अगर हम लोग 2900 से अगर हम लोग देखें 2800 इवन यहां पे दिख रहा है। 2800 से लेके अगर आप यहां पे देखें तो 56 की रेंज में दिखाया, तो अप्रोक्सीमेटली अगर आप देखें तो सीधा सीधा डबल की रेंज में हुआ है। तो बहुत अच्छा ऑलरेडी आईसीपी दिखा चुका है यहां पे। अब क्वेश्चन ये आता है कि इतने पंप के बाद क्या दोबारा पंप हमें देखने को मिलेगा? अगर बीटीसी आपको बढ़ा यहां से दिखाई देता है, बीटीसी अगर आपको जल्दी 50 के ऊपर जाता हुआ दिखता है तो आईसीपी पे आपको फिर और पंप मिल सकता है, क्योंकि आईसीपी को एक्चुअली में कवर बहुत बड़ा रेंज करना है। ये वाला जो नंबर है, ये नंबर बहुत बड़ा है 55,000। अगर इसे फिर से मार्केट के लीग में आना है तो इसको फिर से अपना जो ऑल टाइम हाई था उसको ब्रेक करना पड़ेगा, जिससे अभी भी आईसीपी कोसों दूर है। तो इसलिए आईसीपी के पास बेटर करने का बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। अब कितनी अपॉर्चुनिटी वो लेगा, कैसे होगा, ये हमें आने वाला टाइम बताएगा। मैटिक के बारे में मैं आप लोगों को काफी टाइम से बोल रहा था, फाइनली मैटिक ने जो है उछाल यहां पे पकड़ी है और अब मैटिक फिर से पुराना वाला मैटिक हो गया है, जिसको हम लोग अक्सर देखा करते थे और बात करते थे आने वाले कुछ टाइम में ही फिर से 200 का जो नंबर है, 200 का नंबर ही जल्दी टच करेगा। तो अब मैटिक ने आके जो यहां पे है तेजी पकड़ी है, क्योंकि काफी टाइम से आप लोगों के क्वेश्चन भी यही कमेंट बॉक्स पे आते थे कि यार सब कुछ ठीक चलने लगा है, ऑल्ट कॉइन भी हमारे ठीक चल रहे हैं, पर मैटिक क्यों नहीं चल रहा है। पर अब वो टाइम आया है मैटिक का, तो वही वाली बात है कि अपना टाइम आएगा। उसी तरफ से मैटिक का जो टाइम है वो अब स्टार्ट हुआ है चलना। ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो काफी अच्छा चल रहा है। और एक चीज और हम लोग दे देते हैं वी चेन के बारे में। उसके बारे में भी काफी सारे लोगों के क्वेश्चन है यहाँ पे कि भाई वी चेन में इन्वेस्ट किया हुआ है, कहाँ गया वी चेन हमारा। तो वी चेन भी अगर आप देखें तो अच्छे नंबर पे आ रहा है। मुझे याद है कि जब हम लोगों ने कुछ टाइम पहले वीडियोस बनाते थे तब हम लोग बात करते थे कि भाई 10 रुपए जो है, शायद 10 से भी नीचे कभी आपको वी चेन दिखाई ना दे, यहाँ पे ये रेंज में अप्रोक्सीमेट रहता था, पर सडनली आया। पर अगेन वी चेन भी बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। कुल मिला के ये है कि जितने अगर आपने अच्छे ऑल्ट कॉइन पे यहाँ पे
इन्वेस्ट किया हुआ है, मैं बीटीसी ईथर की तो बात छोड़ ही दे रहा हूं, वो तो अलग ही लेवल पे जाएंगे आने वाले टाइम में, पर अगर हाँ आपने अच्छे कॉइन पे इन्वेस्ट किया हुआ है, शिट कॉइन की बात मैं नहीं कर रहा हूं, तो बहुत अच्छे लेवल पे आपको आने वाले टाइम में भी रिटर्न मिलेगा। अगेन जैसा कि बार बार बोल रहा हूं आपको, मार्केट एक बार नीचे करेक्ट करने के लिए जा सकता है, जा नहीं रहा है, बहुत अच्छी बात है ये कि रोज जो मैं आप लोगों को चीज बोल रहा हूं वो गलत हो रही है, पर अगर जाएगा जिस दिन ये, अगेन ऑल्ट कॉइन आपके डाउन होंगे, पर वो टाइम पे पैनिक मत होइएगा, बस यही खाली आपको हर बार समझा रहा हूं। तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का वीडियो, क्या चल रहा है मार्केट के बारे में अपडेट। डॉज कॉइन के बारे में बहुत ज्यादा पॉजिटिव न्यूज आई है, ये जिसका इफेक्ट जो है आपको फ्यूचर में बहुत ही जल्दी इंप्लीमेंट होते हुए भी दिखाई देगा इसके प्राइस में। तो वीडियो फ्रेंड्स अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं और आगे भी मेरे इसी तरीके के वीडियोस देखना चाहते हैं तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।